हाय गाइस। आज हम वर्किंग करेंगे पेपर के साइज़ के ऊपर। आज मैं आपको बताऊंगा ड्राइंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पेपर के नेम और उनके साइज़, मिलीमीटर में भी और इंचज़ में भी। मिलीमीटर से इंचज़ में कन्वर्ट करने का तरीका भी बताऊंगा। जितने ये हमारे ड्राइंग के लिए पेपर के साइज़ होते हैं, ज़्यादा यूज़ होने वाले A4 के, A3 के और A2 के, A1 के और ज़ीरो के। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कैड की फ़ाइल के ऊपर। पेपर के साइज़ में आपको बताता हूँ। जो A4 का पेपर का साइज़ है वो होता है 210 mm, और उसकी हाइट जो होती है वो होती है 297 mm। ये हमारे A4 के पेपर का साइज़ मिलीमीटर में है। अगर मैं इसी को इंचज़ में कन्वर्ट करता हूँ तो उसका तरीक़ेकार गाइस ये है 210 डिवाइडर 25.4, क्योंकि एक इंचज़ में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो गाइस वो हमारे पास आ गया है 8.267। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8.267 इंचज़। और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास 297 मिलीमीटर है। तो यही तरीका है कि हम क्या करेंगे, 297 मिलीमीटर को डिवाइड करेंगे 25.4 के ऊपर। वो हमारे पास आ जाएगा 11.692 इंचज़। गाइस ये हमारे पास पेपर का साइज़ आ गया जो मिलीमीटर में है और इंचज़ में है। और पेपर जो है वो ये A4 का ज़्यादातर यूज़ होने वाले ड्राइंग के लिए जो पेपर यूज़ होते हैं, तो उसका मैं आपको कैड की फ़ाइल के ऊपर ही उसका साइज़ लिख के देता हूँ ताकि आप लोग ये नोट कर सकें और इसकी स्टडी कर सकें। तो ये ज़्यादा यूज़ होने वाले पेपर के साइज़ हैं। जो A4 का पेपर है उसका साइज़ इंचज़ में और मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, जो आपके सामने है। ये A4 का पेपर है जिसकी जो विड्थ होती है वो होती है 210 मिलीमीटर और उसकी हाइट जो होती है 297 मिलीमीटर होती है। अगर हम लोग इसी को इंचज़ में कन्वर्ट करें तो वो हमारी आ जाएगी 8.267 और हाइट इसकी हो जाएगी 11.692। चलिए मैं इसी को ही कॉपी करने लगा हूँ ताकि हम लोग अगला A3 का साइज़ जो ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्राइंग के लिए, उसकी जो है विड्थ जो होती है वो होती है 97 और उसकी हाइट जो होती है वो होती है 420 mm। तो हमारी ये जो इसकी विड्थ जो होगी वो तो यही वाली आ गई है ना, तो वो हमारी विड्थ जो हो जाएगी, इसको कैलकुलेशन पहले भी किया हुआ है, तो ये आ जाएगी 11.692। और ये जो हमारी मिलीमीटर में 420 जो हाइट है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे मिलीमीटर के अंदर। मिलीमीटर को इंचज़ के अंदर 420 डिवाइडर 25.4। तो हमारे पास 60.535 इंचज़ आ जाएगी। तो गाइज़ ये हमारा पेपर का साइज़ है जिसकी हाइट और विड्थ जो है मिलीमीटर में और इंचज़ में भी है। तो A3 के पेपर का साइज़ जो होता है वो स्टैंडर्ड साइज़ जो है वो है 297 और विड्थ, और उसकी हाइट जो है 420 है। और इसी को हम लोगों ने इंचज़ में कन्वर्ट किया तो वो हमारी हो जाएगी 11.692 और उसकी हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 60.535। तो गाइज़ ये हमारा A3 का। अभी मैं इसी की कॉपी करके फिर मैं आपको A2 के पेपर का साइज़ भी बताता हूँ कि स्टैंडर्ड साइज़ में A2 का पेपर साइज़ क्या होगा। तो गाइज़ जो A3 के पेपर की हाइट होती है वहीं जो होती है नेक्स्ट जो
टू का पेपर साइज़ है वहीं रह जाती है जो हमारे पास थी 420। तो गाइज इसकी हाइट जो है वो आ जाएगी A2 की 594। तो गाइज ये हमारी जो आ गई है A2 के पेपर का साइज़ जो मिलीमीटर में है, अगर हम लोग इसी को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी जैसे कि हम लोग 420 को कर चुके हैं, जैसे ये पहले है 60.530, इसको कन्वर्ट किया तो यही चीज़ इधर आ जाएगी 60.535। तो गाइज ये हमारी पेपर की जो है ये उसकी विड्थ हो जाएगी, और दूसरा इसकी हाइट जो है वो 594 मिलीमीटर है। उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं 594 डिवाइड 25.4, तो वो हमारे पास आ जाएगी 23.385। तो गाइज़ यहाँ पे मैं वो भी आपको नोट कर देता हूँ 23.385 इंचज़। तो गाइज़ ये हमारे पास A2 के पेपर का साइज़ आ गया जो मिलीमीटर में है 420 मिलीमीटर बाई 594 मिलीमीटर, और अगर हम लोग इसी को इंचज़ में अंदर कन्वर्ट करें तो हमारे पास आ जाएगा 60.535 इंचज़, और उसकी हाइट आ जाएगी 23.385। तो गाइज़ हम लोग अब ये A1 की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास अब A1 का जो पेपर का साइज़ है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा यूज़ होने वाली ड्राइंगें जो है वो किन किन पेपर के ऊपर ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, किन के ऊपर बनाई जा सकती है। तो जैसे ये 594 है, ये हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। A1 के पेपर का साइज़ की विड्थ जो है वो 594 है, और इसकी हाइट जो होगी पेपर की वो गाइस हमारे पास A1 की है वो हमारे पास आ जाएगी 840। अगर हम लोग इसको इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों ने जैसे ये पहले 594 का इंचज़ ये निकाले थे 23.385। तो जैसे A3 की A1 के पेपर साइज़ है तो उसका हमारे पास ये ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 23.385। और अब 480 मिलीमीटर जो पेपर की हाइट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे 840 डिवाइडर 25.4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 33.073। तो क्या करेंगे गाइस हम लोग इसकी पेपर की जो हाइट है वो यहाँ पे 33.070 इंचज़। तो गाइज़ ये हमारे पास आप देख रहे होंगे जैसे मैंने कैट की फाइल के ऊपर ही आपको पेपर के साइज़ जो हैं वो लिख दिए हैं। जो ड्राइंग के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले पेपर हैं A4, A3, A2 और A1। तो अब मैं आपको A0 का साइज़ भी बताता हूँ कि A0 का साइज़ क्या है। तो जो A0 का साइज़ है उसकी विड्थ जो होती है वो होती है 840, और उसकी हाइट गाइस होगी 1188। गाइस ये हमारे मिलीमीटर में है। A0 का साइज़ जो है उसकी जो पेपर का साइज़ है A0 के पेपर का साइज़ 840, और उसकी हाइट जो है वो 1188 है। ये हमारे पास मिलीमीटर में है, और हम लोग अगर इसको इंचज़ में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 33.070 इंचज़, और इसकी हाइट होगी वो हम लोग 1188 डिवाइडर 25.4, तो वो हमारे पास आ जाएगी 446.77। तो यहाँ पे गाइज हम लोग क्या कर लेते हैं
44.771। तो गाइस ये हमारे पास जो ज़्यादा यूज़ होने वाले ड्राइंग के पेपर के साइज़ हैं, जो A4 से A3, A2, A1, A0। तो गाइस इसका तरीक़ेकार बड़ा आसान सा सिंपल सा है कि जो स्टैंडर्ड साइज़ है हमारे पास A4 का है वो है 210 और उसकी हाइट जो है 297 है। अगर हम लोग इंचेस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास 8.267 और इसकी हाइट है 11.692। और ऐसे ही A3 का पेपर है, उसके पेपर की विड्थ जो है वो 297 और उसकी हाइट जो है 420। और इंचेस में अगर कन्वर्ट करें तो उसकी जो पेपर के A3 का साइज़ है 11.692 और उसकी हाइट 60.535। और A2 का पेपर का साइज़ उसकी विड्थ जो है वो है 420 और उसकी हाइट जो है 594। और इंचेस में कन्वर्ट करें तो वो हमारे हो जाएगी जो पेपर की विड्थ है वो हो जाएगी 16.535 और उसकी हाइट जो है 23.385। नेक्स्ट जो पेपर है वो A1 का है, उसकी विड्थ जो होगी वो होगी 594 और उसकी हाइट जो होगी वो होगी 840। और अगर हम लोग इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी 23.385 और उसकी हाइट हो जाएगी 33.070, ये इंचेस हो जाएगी। आगे हमारे पास आ जाएगा A0 का साइज़ जिसकी विड्थ जो होती है वो होती है 840 और उसकी हाइट जो होती है वो होती है 1188 1188 हम कह सकते हैं जो हमारी मिलीमीटर है। और उसकी जो पेपर की इंचेस में कन्वर्ट करें तो गाइस इसके लिए आपको 25 के 25.4 के ऊपर डिवाइड करना है जो कि मिलीमीटर से इंचेस में कन्वर्ट करते हैं। तो उसकी जो 1188 के हम लोग अगर इंचेस बनाएं तो वो हमारे पास आ जाएंगे 46.771। तो गाइज आप इसको अच्छी तरह से देख लें, ये मैं आपको इसको जूम करके भी दिखाता हूँ जो पेपर के साइज़ हैं। तो पेपर के साइज़ बेसिकली इसलिए यूज़ होते हैं कि कुछ ड्राइंगें होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, जैसे घर की कोई ड्राइंग है या किसी इंडस्ट्री की या रोड की या कोई भी एक्स वाई जो ड्राइंग है उसको आप बनाने के लिए आपने पेपर का साइज़ चॉइस करना है। जितनी बड़ी ड्राइंग होगी उसका पेपर का साइज़ भी उतना बड़ा होगा। तो उस ड्राइंग के हवाले से ही हम लोग इस पेपर के साइज़ को डिसाइड कर सकते हैं कि किस पेपर के ऊपर कौन सी ड्राइंग बनाएंगे तो आपको वो वाज़ह नज़र आए और उसके ऊपर पूरी आए। तो गाइज़ इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि जिधर मेरा ये कर्सर है तो ये पेपर का साइज़ स्टैंडर्ड जो है 210 बाय 297 है। तो इसके साइज़ निकालने का एक फार्मूला है, ये हमारे मिलीमीटर है 210 और हाइट जो है वो 297 है। तो ये हमारे A4 का पेपर है। तो आगे अगर आपने A3 का पेपर लेना है तो उसके लिए हमारा ये जो 297 है ये हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। जो पेपर की हाइट पिछले वाले पेपर की जो हाइट होती है वो अगले पेपर बड़े पेपर वाले की तरफ अगर हम लोग जाएं तो वो उसकी विड्थ बन जाती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये पेपर की जो विड्थ है और ये हाइट है, जब हम लोग A3 का पेपर लेंगे तो ये वाली जो 297 है ये इसकी विड्थ बन जाएगी। और ये जो 210 है इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो वो नेक्स्ट पेपर की जो होती है वो हाइट बन जाती है। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ गाइस, 210 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो वो हमारे पास 420 आ जाएगा। तो A2 के पेपर के लिए जो A3 के पेपर की हाइट है तो वो स्टार्ट में आ जाएगी शुरू में 420। तो 420 जो वो स्टार्ट में आ जाएगी ये है पेपर 2 की विड्थ। ठीक है, अब इसकी अगर पेपर 2 की हाइट लेनी है तो हमारे पास ये जो A3 का पेपर की हाइट है 200 विड्थ है 297, हमने इसको 2 से डिवाइड करना है। तो गाइज अगर हम लोग इसको करें 297 मल्टीप्लाई
2 से, तो ये हमारे पेपर की हाइट आ जाएगी जो A2 का पेपर साइज है। अब 594 इसकी विड्थ हाइट आ जाएगी, तो A1 का जो पेपर होगा तो ये 594 जो है ये इसकी विड्थ आ जाएगी, और ये जो A2 का पेपर है 420 है, इसको हम लोगों ने 2 के साथ कन्वर्ट करना है। तो 420 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 440 आ जाएगा। ठीक है, तो गाइज अब 841 का जो पेपर की विड्थ होगी, हाइट होगी, तो वो हाइट को हम लोग स्टार में लेके आ जाएंगे, तो वो हमारा हो जाएगा 840, और ये 594 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 594 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे A0 का पेपर का है उसकी आपकी हाइट आ जाएगी। तो गाइज ये इसका बड़ा आसान तरीके कार है, ये फार्मूला है, जिससे मैं आपको फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये 210 जो है ये A4 के पेपर की विड्थ है, और 297 है। ठीक है, ये पेपर का एक पेपर का साइज़ आपको याद होना चाहिए, बाकी आप फार्मूले से उसको सिंपल सा सीधा खुद कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिसका तरीक़ेकार यही है कि आपने 210 और 297 इसकी जो हाइट है, ये दो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। तो उसके लिए आगे मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि ये A4 का पेपर साइज़ है। अगर आपने इससे बड़ा पेपर लेना है जिसके ऊपर आपने ड्राइंग बनानी है, तो वो आप A3 का पेपर लेंगे। तो ये जो A4 के पेपर की हाइट होगी तो वो A3 के पेपर की विड्थ बन जाएगी। ठीक है, तो जो पेपर A4 के साइज़ का जो उसकी विड्थ होगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपने A2 का पेपर लेना है तो उसके लिए आपकी जो A3 का पेपर की हाइट होगी वो A2 के पेपर की विड्थ हो जाएगी। तो और जो उसकी विड्थ होगी वो A2 के पेपर के लिए 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करना है। आप इसको प्रैक्टिस भी करें, आप इसको कर भी सकते हैं, तो ये आपके A2 का पेपर आ जाएगा। तो ऐसे ही अगर आपने A1 का पेपर निकालना, अगर आपकी मज़ीद ड्राइंग बड़ी है और आपने उसको बड़े पेपर के ऊपर और मज़ीद निकालना है, तो ये स्टैंडर्ड साइज जो है उसका जो मैं आपको बता रहा हूँ तो वो 594 है। तो ये कहाँ से आया? आपने A2 के पेपर की जो हाइट ली थी वो आपके A1 के पेपर साइज़ की जो है वो विड्थ बन जाएगी 594। तो गाइस और इसको जो A2 का पेपर है इसकी आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके पास 840 आ जाएगा। तो ये आपका A1 का पेपर साइज़ आ जाएगा। तो अगर आपने A0 का लेना है तो आपने A1 का जो पेपर की हाइट होगी वो नीचे लिख लेनी है, वो A0 की विड्थ बन जाएगी। तो और उसकी हाइट लेनी है तो ये जो पेपर A1 की है विड्थ होगी उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास 1188 आ जाएगा। यही चीज़ सेम प्रोसीजर जो है वो इंचेस को है उसकी विड्थ पेपर की और उसकी हाइट जो है। तो गाइज ये तरीक़ेकार था जो बड़ा आसान सा तरीक़ेकार है कि आप कैसे मिलीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसकी पेपर का साइज़ कैसे आप निकाल सकते हो ड्राइंग के लिए। तो गाइज ड्राइंग को पेपर का साइज़ ड्राइंग के हवाले से इसलिए डिसाइड किया जाता है कि A4 का पेपर, A3 का पेपर, A1 का, A0 का, वाट एवर जो भी है, ये इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है। जो पेपर का विड्थ होगी वो अगले पेपर नेक्स्ट जो बड़ा पेपर लेना वो उसकी विड्थ बन जाएगी। और जो जैसे मैंने आप पहले भी बता चुका तो 210 जो है अगर आपका A4 का पेपर की जो विड्थ है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A3 की ये आपके पेपर की हाइट बन जाएगी। और जो A4 के पेपर की हाइट है 297 तो वो A3 के पेपर की विड्थ बन जाएगी। सिंपल सा फार्मूला है। आपने करना क्या है, यही जो मैं पहले बता चुका हूँ 210 और उसकी हाइट जो है 297 है। ये जस्ट आपने दो याद रखने हैं कि इसका पेपर का साइज़ क्या है। दूसरे जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे सिंपल से हैं।
जो पेपर की ये जो 297 आया है, ये अगले नेक्स्ट पेपर A3 का जो है ये इसकी विड्थ बन जाएगी, और 210 की जो है विड्थ है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 420 बन जाएगी। ऐसे ही अगर A2 का पेपर है तो जो इसकी हाइट आई है A3 की, तो वो आप पेपर की विड्थ A2 की बन जाएगी, और 297 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो A2 की हाइट बन जाएगी। अब A1 का जो है उसके लिए 594 जो है वो विड्थ बन जाएगी, और 420 जो है वो उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 840 बन जाएगी। और इसी तरह 480 जो है वो नेक्स्ट बड़े पेज के जो A0 का उसकी ये 440 जो है वो उसकी विड्थ बन जाएगी, और 1188 जो है वो उसकी हाइट बन जाएगी। तो गाइज़ ये पेपर का साइज़ है जो आप अच्छी तरह इसको देख लें, इसको याद कर लें, इसको नोट कर लें, ये आपके फ्यूचर में काम आएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ड्राइंग बनानी है, ड्राइंग का साइज़ कौन सा है और वो किस पेज के ऊपर आपने इसको सेट करना है। जैसे जैसे ड्राइंग आपकी बड़ी होगी, आपका पेपर का साइज़ भी बड़ा होगा। तो ये पेपर के साइज़ हैं, और इसी के ऊपर स्केल के ऊपर आप प्रिंट गाइस निकाल सकते हैं। तो गाइस अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।